जो सबसे पहला और फर्स्ट मार्शल लॉ लगा वो अयूब खान साहब ने 7 अक्टूबर 1958 में लगाया। मतलब इस आइन को जब ख़त्म किया गया तो इसको मार्शल लॉज को लगाया गया। ये दावत दी गई, कहते हैं कि फ़ौजी डिक्टेटरशिप आ जाती है। मैंने कहा सियासतदान उनको खुद बुलाते हैं। सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने अयूब खान को खुद बुलाया कि आओ हमारे मुल्क से हुकूमत ले लो। क्यों भाई, तुम रहने देते, पार्लिमानी आइन तुमने खुद बनाया है, वज़ीर आज़म को तुम क्यों नहीं उनको इख्तियारात इस्तेमाल करने दे रहे थे। ये ऐसे बातें करते हैं लोग। उसके बाद फर्स्ट ये जो हमारे अयूब खान साहब थे, इनकी एक खसूसियत ये है कि ये फर्स्ट नेटिव चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। नेटिव का मतलब वो पाकिस्तानी जो यहीं से पैदा हुआ हो, यहीं पे पढ़ा हो और यहीं से वो आर्मी चीफ बना हो। जो इससे पहले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो जितने भी थे वो अंग्रेज़ के थे, या कोई हिंदू था या कोई सिख था, मतलब इस तरह के थे। और फर्स्ट नेटिव आर्मी चीफ साहब थे ये हमारे अयूब खान साहब ने, और इन्होंने मार्शल लॉ लगा के ये फील्ड मार्शल चीफ बन गए थे उस वक्त। इसके साथ ही जो हमारा दूसरा मार्शल लॉ लगा वो 25 मार्च, मतलब जब इन्होंने आइन को एब्रोगेट किया, आइन को मुअत्तल किया, तो उसी दिन इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। ये याह्या खान साहब ने लगाया था। याह्या खान हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने ये मार्शल लॉ लगा दिया था। और इन्होंने 1970 में एक LFO लीगल फ्रेमवर्क एक इन्होंने एक हमें दिया था कि वो आइन मुअत्तल हो गया है, लिहाजा ये जो लीगल फ्रेमवर्क हम दे रहे हैं हमने इस आइन पर अमल करना है। और इसमें इन्होंने वन यूनिटी कहा। वन यूनिटी का मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान है ये 2 सूबे हैं, और इसमें जो इस्लामाबाद, उस वक्त कराची था जो हमारा कैपिटल था, वो इनका सरबराह है, और इनमें गवर्नर जनरल और दीगर चीफ मिनिस्टर लगा दिए थे गए थे। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान था तो इसमें तो सूबे बहुत थे, 3 सूबे थे 4, तो बलूचिस्तान बाद में बना। उसमें बलूचिस्तान उस वक्त चीफ कमिश्नर जो उसका सरबराह रियासत सूबा होता था उसको चीफ कमिश्नर कहते थे। लेकिन उस वक्त जो हमारे बांग्लादेशी भाई थे जो अब हमसे अलग हो गए, वो हमसे यही मुतालबा करते थे कि उनका एक सूबा था बंगाल, कि हमें तो आप एक सूबे के फंड्स देते हैं या अखराजात देते हैं, आपके 3 सूबे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए याह्या खान ने वन यूनिटी फार्मूला अपनाते हुए एक सूबा, एक उधर बंगाल का कर दिया वेस्ट पाकिस्तान का, एक ईस्ट पाकिस्तान का। तो हुआ ये कि नज़दीन हम बंगाल को खो बैठे थे। और उसके बाद हमारे जो थर्ड और आखिरी मार्शल लॉज जनाब ज़ियाउल हक साहब थे, उन्होंने आके मार्शल लॉ लगाया। इसको हम, इस दौर को हम इस्लामाइजेशन का दौर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इस्लाम पर बहुत ज़्यादा अमल किया गया। यानी जो हमारा एक्ट बना के एहतराम रमज़ान, और जो हमारी ब्रॉडकास्टर होती हैं लेडीज़ जो आती हैं न्यूज़ पर, उन पर हिजाब करना लाजमी करार दिया गया। मुख्तलिफ मतलब इस्लामी तौर पर जो आयात थी, हिदायत थी, उन पर अमल करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। और ये वहद हमारे चीफ साहब हैं जो एयर क्रैश में वफ़ात पा गए, मतलब इनका जो जहाज़ में हादसा हुआ था और फिर ये वफ़ात पा गए थे। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनी तौर पर, और कराची को इन्होंने जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कराची के बाद उन्होंने इस्लामाबाद को कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बनाया। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का जो मतलब इस्लामाबाद का टोटल एरिया है वो 906 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पर वक्फ है। तो ये हम इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। आगे हम जो जनरल नॉलेज के हवाले से पढ़ेंगे वो अमेरिकन जितने भी यूनाइटेड स्टेट के सदूर आए हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सदूर कितने आए हैं तकरीबन, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी एज थी वो कौन था, जिनकी कम से कम एज है वो कौन था। कोई ऐसा चीफ भी आया है उनका स्टेट ऑफ जो प्रेसिडेंट है जिनको कत्ल कर दिया गया था। ये बहुत से वाक़यात हैं जो हम जनरल नॉलेज में आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।